जी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोग के साथ? यस सर। जी यस सर। ओके सर जी, हो रही है। फाइन 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 फाइन। तो क्या हाल है आप लोगों के, सब ठीक ठीक ठाक हैं? यस सर। जी सर। ओके। जी सर। आज जी के सर अलहम जी 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 आज की क्लास के कुछ जो एजेंडा होंगे वो कुछ ये होंगे कि एक तो ये कि सिंस वीक की फर्स्ट क्लास है राइट, तो हम कुछ अच्छी बातें आप लोगों से पूछेंगे, नंबर वन। नंबर टू कि आपका प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट जो है ना इम्प्लीमेंट होने ही लगा है थर्सडे के दिन राइट, तो उसके बारे में थोड़ी डिस्कशन है। एंड देन आई शो यू सम ऑफ द एडवर्टिजमेंट्स, और आपने बतानी है कि उस एडवर्टिजमेंट को प्रॉपरली आप लोग देखेंगे, एनालाइज करेंगे और मुझे बताएंगे कि कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग और कंज्यूमर न्यूरो या कंज्यूमर बिहेवियर के उसमें अप्लाई किए गए हैं। तो एक तो वो, एंड थर्ड लास्टली एक छोटी सी केस स्टडी है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे शो करूंगा इसी स्क्रीन पे, एंड देन देयर आर कपल ऑफ क्वेश्चंस ऑफ दैट केस, और वो आप फिर उसका आंसर करेंगे। ओके हो गया, सो क्लियर? यस सर। ओके, सो वी नाउ विल स्टार्ट विद अ गुड नोट। कोई अच्छी सी बातें आप लोगों से पूछ लेंगे, अगर वॉलंटियरली कोई बताना चाहे तो फाइन, नहीं तो फिर हम जबरदस्ती आप लोगों से पूछ लेंगे, क्या ख्याल है? जो भी वॉलंटियरली बताना चाहे हैंड रेज कर सकता है, ताकि हम उनको प्रायोरिटी देंगे, फिर नहीं तो हम खुद पूछेंगे आप लोगों से। गिव योरसेल्फ 1 minute इफ यू वांट टू ऐड एनी गुड थिंग, कोई कोट, कोई अच्छी सी पोएट्री, कोई अच्छी सी बात जो कि लेसनफुल हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, गिव योरसेल्फ 1 minute और सोचें, इफ यू हैव एनी तो डिस्कस करें, अदरवाइज मैं जो है खुद नेम लूंगा और ही शी हैज टू देन टेल अस, ताकि हम सीख सकें। सर मैं बताऊंगी। ठीक है, फिजा हैंड रेस कर दें, यस। इधर ऑप्शन यस होगा। सर। ठीक है, समीर है, फिजा है, और कोई? ठीक है, सो फिजा फर्स्ट, समीर सेकंड, देन हाफिजा लाइबा थर्ड। ठीक है, तो अपना नेम जरूर याद रखिएगा, फिजा फर्स्ट, समीर सेकंड, हाफिजा थर्ड, देन विल आस्क सी आर, आमना बुखारी। ठीक है, एंड देन वी हैव जामिन। ठीक है, जामिन फिफ्थ, एंड लास्टली युमना। ओके, सो फिजा बोलिए। यस सर। लाइफ इज नॉट अबाउट फाइंडिंग योरसेल्फ, लाइफ इज अबाउट क्रिएटिंग योरसेल्फ। लाइफ इज नॉट अबाउट, फाइंडिंग योरसेल्फ, ओके लाइफ इज अबाउट क्रिएटिंग योरसेल्फ। ओके फाइन फाइन, जबरदस्त। समीर बोलिए। जी सर। सर हेलन केलर एक अमेरिकन ऑथर है, उसका एक काफ़ी अच्छा कोट है। ऑप्टिमिज्म इज द फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट, नथिंग कैन बी डन विदाउट होप एंड कॉन्फिडेंस। ऑप्टिमिज्म इज अ फेथ, इज अ फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट, नथिंग कैन बी डन विदाउट होप एंड कॉन्फिडेंस। ओके वेरी गुड। हेलन केलर के बारे में हमने पढ़ा था अपनी, जब हम नाइन्थ मैट्रिक में होते थे, तो इनका एक लेसन हम पढ़ते थे। ठीक है, मोटिवेशनल टाइप का, जबरदस्त। थर्ड, हाफिजा लाइबा। Find a reason to smile every day. सॉरी, Find a reason to smile every day. फाइंड रीजन टू स्माइल एवरी डे। Every day. कहाँ से मिलेंगे ऐसे रीजंस भाई? खुद ढूंढने पड़ते हैं। ऑनलाइन सही है। क्लासेस। सॉरी, किसने ऑनलाइन ऐड किया? क्लासेस। अच्छा ओके, ऑनलाइन क्लासेस, सही है, अली था। थैंक यू हाफिजा। मूविंग टू दस यार, आमना बुखारी।
If you can change your mind, you can change your life. If you can change your mind, you can change your life. How to change the mind? That's a man, you know, thing. किस तरह से भाई माइंड चेंज करें फिर हम? कोई स्ट्रेटजी हमें बता सकेंगी आप? सर नहीं, स्ट्रेटजी नहीं है मेरे पास कोई। बस कोटेशन थी ये। चले जी बस कोटेशन थी। फाइन। लास्टली नहीं, वी हैड आमना के बाद थे हमारे पास जामिन। बोलिए जनाब। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जामिन साहब बोलिए। सर एक छोटा सा कोट है, बी हु यू आर। इसका मतलब है जिंदगी में जो भी हो अपने असली आपको कभी मत भूलना चाहिए। चले जबरदस्त, ठीक है। बी हु यू आर। लास्टली इज युमना मोहम्मद। युमना साहिबा। To युमना आपकी succeed in life, you need two things: ignorance and confidence. ठीक है। To succeed in life, we need two things: ignorance and confidence, right? अच्छा, मुझे कॉन्फिडेंस तो ठीक है, सब इग्नोरेंस कैसे? लोगों की बातों को इग्नोर करना वेरी गुड, जो आपको ठीक है, डीमोटिवेट करें। ठीक है। एट टाइम्स इग्नोर बिल्कुल करना भी पड़ेगा, और लोग जो हैं बातें सुनाएंगे भी बिल्कुल। रोनाल्डो की कोटेशन शायद मैंने आप लोगों से पहले शेयर की है या नहीं, बट रोनाल्डो से वंस पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट लाइफ इज, तो उन्होंने एक ज़बरदस्त तरीके से लाइफ को डिफाइन किया था। ही सेड लाइफ इज लाइक अ फुटबॉल गेम मैच इन विच वी ऑल पीपल आर फुटबॉल्स। और उन्होंने बोला था कि नेवर माइंड द किक्स ऑफ पीपल बिकॉज विदाउट किक्स यू मे नॉट रीच द गोल। ठीक है, अब यहाँ पे जो किक्स का मतलब है वो यहाँ पे अगेन ये वो वाली बातें हैं जो लोग कहते हैं कि अच्छा तुम शुरू करने लगे हो, अच्छा आप इस तरह का आप तो कर ही नहीं सकेंगे, फॉर एग्जांपल, या आप फेल हो जाते हो तो वो हंसते हो आप लोग, तो ये वो वाली किक्स हो जाती हैं सारी, या फेल्यूर्स या बातें या क्रिटिसिजम्स। तो ये सारे फिर इग्नोर एट टाइम्स करने पड़ते होते हैं ताकि हमें फिर रुकावट कोई फील नहीं होती। बेहतरीन, वेरी गुड, जबरदस्त। ओके, तो ये तो हमारा एक एजेंडा हो गया। दूसरे एजेंडे की तरफ आते हैं हम, जो कि हमारा है प्रोजेक्ट रिलेटेड। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों से ये एक ये है कि 2 जैन लास्ट क्लास में जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि वी वर प्लानिंग 6, बट प्लानिंग में तो 6 रखी थी, बट उसमें फिर कुछ लोगों के एग्जाम्स थे तो हमने 2 जैन फाइनलाइज किया। ठीक है, उसके लिए फिर आप लोगों को जो CR साहिबा हैं हमारी, CR यू आर ऑन द बोर्ड राइट? यस सर। जी, आप एक काम ज़रूर करिएगा प्लीज़, वो ये कि जितने भी ग्रुप्स हैं उनसे लोगोस गैदर करें और वो आपको भेजेंगे। ठीक है, और उनसे लोगोस गैदर करके हर ग्रुप से उनका PDF बना के आप मुझसे शेयर करेंगे। ओके, मैंने बैकड्रॉप बनाना है उसका, तो उसमें फिर लोगोस की नीड पड़ेगी मुझे। ठीक हो गया CR? ओके सर। ओके ओके, थैंक यू। तो ये प्लीज़ आप लोगों CR के साथ शेयर करिएगा। ओके, और अगर किसी को कोई भी सवाल हो प्रोजेक्ट रिलेटेड तो मुझसे ज़रूर पूछें। और कल अगर है आप लोग का, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू मीट टुमारो, तो आप मुझे 10 ऑनवर्ड्स मिल सकते हैं। ओके, 10 के बाद मैं फ्री हूँगा, तो आप मुझसे मिलिएगा और अपना डिस्कस करिएगा जो भी चीज़ें आप डिस्कस करना चाहते हैं। तो अगर अभी भी कोई भी सवाल है तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछें। एनीवन, कोई भी किसी को सवाल, कोई प्रोजेक्ट रिलेटेड, कोई एनीथिंग जो कि आपके जहन के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हो? जी रिमशा साहिबा बोलिए। सर ये चीज कंफर्म करनी थी कि प्रोजेक्ट जो है वो थर्सडे को ही होगा, ये फाइनल है? थर्सडे को ही है इंशाल्लाह। ठीक है, फाइनल हो गया है, थर्सडे को ही है। और जो है कोई और हमारे पास दिन है नहीं, फ्राइडे है बिल्कुल, बट फ्राइडे इज़ नॉट द बेस्ट डे, क्योंकि उस वक्त हो सकता है कि हमें चीज़ें जो है वो ना मिल सकें, जैसे कि पार्किंग वगैरह एटसेट्रा ना। तो थर्सडे इज़ द बेस्ट डे। ओके, तो हम थर्सडे को ओके ही सर। हमारा डन है हमारी तरफ से, तो आप लोग भी थोड़ा जहन रेडी रखिएगा। कुछ पॉइंट्स ये हैं कि आप लोग अपनी जो कल तक
बल्कि आज तक अगर आप लोग अपना डिज़ाइन कर लें तो बेटर रहेगा। जैसे कि इनविटेशन कार्ड्स होंगे, जैसे कि पोस्टर्स होंगे, जैसे कि स्टैंडीज होंगी, तो वो आप जो है प्रॉपर तरीके से बना लें ताकि आप लोग इसको फिर मार्केटिंग कर सकें इसकी। ओके, एक तो ये, दूसरा ये कि अपने जहन के अंदर एक और बात थोड़ी रखिएगा कि जो आप ये मार्केटिंग मटेरियल क्रिएट करेंगे उसके अंदर जो नाम रखेंगे वो हम रखेंगे माजुआइट्स ब्रांड्स सीजन 4.0। ओके, ये चौथी चौथी सीजन है तो उसको 4.0 के नाम से हम रखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर इनविटेशन कार्ड में भी लिखते हो तो या फिर स्टैंडीज में लिखते हो इवेंट का नाम, तो माजुआइट्स ब्रांड्स सीजन 4.0। ठीक है, माजुआइट्स मतलब MAJUITES, एस के बाद एपोस्ट्रॉफी। ओके, फिर ब्रांड्स एंड देन सीजन 4.0। ओके, क्लियर हो गया? फाइन। तो फिर मूविंग टू द थर्ड एजेंडा, जो कि हमारी कुछ एड्स है और उनको प्रॉपर तरीके से थोड़ा समझिएगा। ठीक है, और इन एड्स को सही तरह से थोड़ा ज़हनशीन भी करिएगा, हो सकता है कि बाद में आपको काम आए। इसको थोड़ा देखें एड्स को, और एड्स को देख के हमने कौन से इनमें इसके अंदर कॉन्सेप्ट अप्लाई किए गए थे कंज्यूमर के मार्केटिंग के, वो ज़रूर आप लोग उसको थोड़ा सोचिएगा और फिर मुझे बताइएगा। एंड देन इसके अंदर एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, जहन के अंदर सिर्फ ये वाली चीज़ें परसेप्शन, लर्निंग, मोटिवेशन, पर्सनालिटी, कल्चर ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म, कलेक्टिविज्म, ठीक है, एटीट्यूड, ये सारी थ्योरी जहन के अंदर रख के फिर ही आप इसको आंसर करिएगा। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, आपको बाद में शायद काम आए बहुत सारी। ओके, तो लेट्स प्ले विद दिस, गौर से देखेंगे। बल्कि 1 सेकंड में पहले माइक थोड़ी चेक कर लूँ। माइक के अंदर आके स्पीकर, ये स्पेशल ऑडियो नॉइस रिडक्शन कहाँ पे था? ऑप्शन, मुझे आप लोग सिर्फ बताइएगा कि आपके पास आवाज आ रही है कि नहीं वीडियो की। यस सर, आ रही है। वीडियो की नो सर, वीडियो की नहीं आ रही। नहीं सर आ रही वीडियो की है। आवाज नो सर। यार, आई न्यू इट। यहाँ पे एक ऑप्शन था दैट आई कैन नॉट फाइंड, वेयर इज इट, वेयर इज इट, वेयर इज इट। कहाँ पे था सर? शायद अभी नो सर। अभी सर। अभी भी नहीं। देन देयर इज अनदर ऑप्शन, लेट मी। अब मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह अब आएगा। ओके पाकिस्तानी खानों का मजा चखाना आ ही रही है पड़ेगा। ओके जी, मैं शुरू से Yes, इसको sir. चला रहा हूँ। तो Oof, Esra, you love Pakistani food, yaar. It's the best. कब खिला रही हो? इसको ना पाकिस्तानी खानों का मजा चखाना ही पड़ेगा। चलो तुम्हें मिलवाए, आओ प्यार की मीठी
जी, तो देख ली। अब आप रिकॉल द एड, और इस एड को थोड़ा रिकॉल करिए और राइट डाउन करिए इफ यू हैव नोटबुक अराउंड यू। तो देखें कि किस तरह के कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किए गए थे। फिर आखिर में मैं आपसे सब पे पॉइंट ऑफ व्यूज लूँगा। ओके, तो ये मीज़ान कुकिंग ऑयल की एड के नीचे आप भले हेडिंग बना के ना लिख दें कि यहाँ पे कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ किए गए हैं कंज्यूमर बिहेवियर के और मार्केटिंग के। थोड़ा रिकॉल करिए प्रॉपर तरीके से और वो राइट डाउन करिए पॉइंट्स। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट एड की तरफ। मैं हनी अपनी माइक को बंद करिए प्लीज। ओके, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए सारी पॉइंट्स। जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया था, आई बिलीव मैं हनी थी, सुम्बुल थी, और एक और भी था, थर्ड पर्सन भी था। तो हैव यू गाइज डिड यू गाइज वॉच द एड? मैं हनी, सुम्बुल एंड नूथ वाज द थर्ड पर्सन जिन्होंने ज्वाइन किया था। Are they in the meeting? Umehani, did you watch the ad? And okay, सुम्बुल ने थोड़ी देखी थी। तो ओके, इस एड के अंदर इतना ये करना था कि यू हैव टू राइट डाउन द कॉन्सेप्ट्स जो कि यूज़ किए गए हैं मार्केटिंग के प्लस कंज्यूमर के। ठीक है, जॉइंटली लिखिएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके, मैं 1 सेकेंड इसको चला रहा हूँ, आप लोग देखिएगा और प्रॉपरली देखिएगा ताकि आप लोग इसको सही तरह से समझ सकें। Oof, Esra, you love Pakistani food, yaar. It's the best. कब खिला रही हो? इसको ना पाकिस्तानी खानों का मजा चखाना ही पड़ेगा। चलो तुम्हें मिलवाए, आओ प्यार की मीठी सी बैठक सजाए, आओ प्यार की मीठी सी बैठक सजाए, तुम्हें अपने रंग रंगवाए, पहचान खुद से करवाए, आओ प्यार की मीठी बैठक सजाए, आओ
Okay. So I believe right now everyone has watched the video, right? तो इसके अंदर अब आप नोट डाउन करना शुरू करिए कि what concepts were used in the video related to marketing and consumer neuroscience और न्यूरो बिहेवियर. तो फिर हम उस पर डिस्कशंस करेंगे अपनी. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट. One is the मीज़ान, another is this. चाय चाहिए. कौन सी जनाब? ये लम्हा है जिंदगी जो जागे तो सब कुछ पाइए जिंदगी को जगाए जो ऐसा कोई साथी चाहिए तो बोलो चाय चाहिए कौन सी जनाब लिप्टन ही तो है लिप्टन पीजिए चाय चाहिए कौन सी जनाब लिप्टन ही तो है लिप्टन पीजिए मैंने तो दादा, मानी है ये आए? बात अपनों से मिले जिंदगी का साथ जिंदगी को जगाए जो ऐसा कोई साथी चाहिए तो बोलो चाय चाहिए कौन सी जनाब लिप्टन ही तो है लिप्टन पीजिए चाय चाहिए कौन सी जनाब चाय चाहिए कौन सी जनाब लिप्टन ही तो है लिप्टन पीजिए चाय चाहिए कौन सी जनाब लिप्टन ही तो है लिप्टन पीजिए कौन सी जनाब Yep. So, did you guys watch? Who is this? Mohammad Anzala? Come on. Oh. So again, write down the concepts. I believe you would have watched the ad carefully और उसको आपने proper तरीके से analyze किया होगा. So give yourself 3 to 4 minutes to think on it and write down the concepts that were used in the ad, right?
All done? Should we go for another? Okay. Where is it? Where is it? Okay. भाभी ईद की दावत का तो मजा ही आ गया। थैंक यू। वैसे क्या क्या बनाया डॉक्टर बहू ने? जॉब से उसे फुर्सत मिल गई थी ये सब कुछ बनाने की? मेरी डॉक्टर बहू ने आज मरीजों को सेहतियाब बनाया। उससे पहले सारी दावत का मेन्यू बनाया। और हाँ, वो बहुत मजेदार शामी कबाब बनाए। निहारी मैंने बनाई और टिक्के मेरे बेटे ने। अरे खाला, आप मीठा ट्राई करें ना, ये हम सब ने बनाया। खाना बनाना किसी एक का काम तो नहीं, शान, खुशियां चख लो। Okay. So, again, give yourself 2 to 3 minutes to write down the concepts which were used in this ad. Who is he? Hamza? ओके, तो आई ट्रस्ट कि आप लोगों ने ये नोट डाउन कर ली होंगी सारी कॉन्सेप्ट्स। ओके, इन तीनों को पहले डिस्कस करते हैं, इनको मज़ीद भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट इन द कमिंग क्लास इंशाल्लाह। बट राइट नाउ कुछ लोगों से मैं खुद पूछता हूँ, अगर कोई वॉलंटियरली बताना चाहे तो बता सकता है। हैंड रेस करें प्लीज़ इफ़ यू वांट टू ऐड और इफ़ यू वांट टू से एनीथिंग। समीर नंबर 1। ओके, विल स्टार्ट विद द मीज़ान, राइट? मीज़ान से शुरू करेंगे पहले और फिर मीज़ान के बाद फिर हम लिप्टन एंड देन विल गो फॉर शान। ओके, तो समीर फर्स्ट, एनीवन एल्स? ओके, उरूज सेकंड, रिमशा थर्ड, who else?
नो वन? ओके, समीर शुरू करिए। सर उस ऐड में ट्रेडिशन को काफ़ी फोकस जो टारगेट किया है इन लोगों ने, ट्रेडिशन को, जो नॉर्दर्न एरियाज का पाकिस्तान का है ट्रेडिशन, उसको काफ़ी किया। और सर एक जो उसमें शॉर्ट था वो उसमें कोला नेक्स्ट और फिजअप भी दिखाई है, तो कोलैबोरेशन का भी एक जो कॉन्सेप्ट था वो भी इन्होंने दिखाया कि पाकिस्तानी वेरी ब्रांड्स गुड, को भी। जबरदस्त। जी। और इंक्लूसिविटी जो होती है, मतलब कि पाकिस्तान के जो मतलब जो और भी मुस्लिम जो और भी कंट्रीज में है, तो वो एक इंक्लूसिविटी भी दिखाई है उसके अंदर, कॉन्सेप्ट के अंदर। चले, जबरदस्त, गुड। जी जनाब रूथ साहिबा। जी सर, इसके अंदर पहले तो इन्होंने एक इमोशनल अपील दिखाई है, एक टुगेदरनेस दिखाई है कि सब लोग हैं जब एक साथ बैठते हैं, तो ये सब दिखाया। और इसके अंदर एक सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट की है इन्होंने, जो एक टर्किश एक्ट्रेस है, इन्होंने दिखाया है इसके अंदर। तो एक उसका भी एक काफ़ी इन्फ्लुएंस आता है ऐड के ऊपर। एक चले, ये वेरी दिखाया गुड, इन्होंने, और एक जबरदस्त। पूरा पाकिस्तान के कुछ कल्चरल है वो इन्होंने बहुत ज़्यादा वो दिखाया, तो उस कल्चरल को इन्होंने बहुत सारा टारगेट किया है। तो इस तरह का कल्चरल इसके अंदर बहुत ज़्यादा वो दिखाया है इन्होंने ना, एक थीम दिखाई है पूरी कल्चर का, उनका डांस, उनका ट्रेडिशन, उनके उनके ड्रेसेस वगैरह सब। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू रूथ। रिमशा। थैंक यू सर। सर इसमें उन्होंने पहली बात तो ये है कि सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट दिखाई है। सर जिस टाइम ये ऐड बना था ना, उस टाइम पाकिस्तान में अर्तुगरुल का ड्रामा बहुत पीक पे था, सब लोगों ने बहुत देखा था। तो उसके बाद ही इन्होंने एज इन्होंने हलीमा का रोल किया था उस ड्रामे में, तो काफी लोग जो है वो इनको पसंद करते थे। तो मे भी वजह से इन्हें उसी टाइम अपने ऐड में लिया, क्योंकि पाकिस्तान में काफी लोग थे जो थे वो इन्हीं की वजह से वो ड्रामा देखा करते थे। बाकी दूसरा ये है कि सिचुएशनल इन्होंने सिचुएशन क्रिएट की थी पूरे उस अपने ऐड के अंदर, के पहले इन्होंने दिखाया कि हम तुम्हें पाकिस्तानी खाना खिलाएंगे, तो वो कहती है कि हाँ मुझे खिलाओ। तो उन्होंने एक सिचुएशनल चीज़ भी क्रिएट की थी, इन्होंने इमोशंस क्रिएट किए थे, और इन्होंने अपने ऐड में विजुअल्स और इन्वायरमेंट ऐसा एज अ कल्चरल टाइप पूरा दिखाया था कि वो पूरा ड्रेस जो है वो वेयर करती है पाकिस्तानी, जो भी इन्होंने नॉर्दर्न एरियाज का दिखाया था। और दूसरा एक कल्चर को प्रमोट किया था। एग्जैक्टली, कल्चर को प्रमोट किया, पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी ट्रेडिशंस स्पेशली, जिसके अंदर फूड और डांसिंग और ड्रेसिंग, ठीक है। कोलैबोरेशन थी मल्टीपल ब्रांड्स की, जैसे कि ड्रिंक्स दिखाई गई थी, दो ब्लैक एंड वाइट साथ पड़ी थी, ग्रीन और ब्लैक, ठीक है, ड्रिंक दिखाई गई थी, ओके। और सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट, सो मल्टीपल कॉन्सेप्ट एट द सेम टाइम यूज किए गए, अलॉन्ग विद सम, अगर आप लोग थ्योरीज को थोड़ा देखेंगे ना, थ्योरीज थोड़ी रिकॉल करिए, परसेप्शन की, लर्निंग की, एटीट्यूड। अगर आप देखेंगे इसके अंदर थोड़ा तो जो थ्योरीज हैं जो हमने पढ़ी थी, स्पेशली लर्निंग की थ्योरीज, जो थ्योरीज हैं जिसमें हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ जिंगल्स, ठीक है, परसेप्शन की थ्योरीज, ठीक है, और उन थ्योरीज को उन्होंने प्रॉपर तरीके से यूज किया गया है। कौन रिक्वेस्ट पुट कर रहा है? अब्दुल रहमान, वैसी, अब्दुल रहमान, ओके, फाइन। तो उन थ्योरीज को भी थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके। जो आपने को दो एड्स और देखी थी आपने, उसमें भी आप थोड़ा देखने की करिए कि कोई थ्योरी वगैरह यूज की गई थी। देखिए, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट इज देयर, ठीक है, और इमोशंस आर देयर, उसके अंदर बिल्कुल कोलैबोरेशन थी, उसके अंदर ट्रेडिशंस, कल्चर्स दिखाए गए थे, ठीक है। ड्रेसिंग की ट्रेडिशन, यू नो, इयरिंग्स, शी इज वियरिंग ट्रेडिशनल इयरिंग्स जो कि पाकिस्तानी विमेन अक्सर पहनती होती हैं, ड्रेसेस उस तरह की बिल्कुल कल्चर को फॉलो किया गया है। फूड को दिखाया गया है, शी वाज टेकिंग टी, हालांकि टर्की के अंदर अंदर इस तरह की टीज वगैरह जो है, चाय वो कावा टाइप की होती है, राइट, बट शी वाज टेकिंग टी, वो भी दिखाई गया है, मतलब प्रॉपर एक पाकिस्तानी फूड फ्लेवर दिखाया गया है, ठीक है। और एवरीथिंग इज बीइंग कुक्ड इन टू द, फॉर एग्जाम्पल जो कुकिंग वाली है, और जो जिस कप में वो चाय पी रही थी जनाब, उसमें के अंदर भी, उसके बाहर भी वो मीज़ान नाम लिखा हुआ था, अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो, ओके। तो अब जो नेक्स्ट दो आपको मैंने दिखाई थी, उसको भी एक दफ़ा दोबारा से थोड़ा सोचिए और देखिए कि थ्योरीज किस तरह की अप्लाई की गई हैं, जैसे कि लर्निंग, परसेप्शन, ठीक है। व्हाई डू यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग? इफ यस,
देन ऐसी क्या खास बात है उसको इंटरेस्टिंग बनाने में, कहीं लाइक एक्सपोजर इतना ज़बरदस्त क्रिएट किया गया है, वो क्यों, किस तरह से, तो उस तरह का भी थोड़ा आप सोचें, ठीक है। हो सकता है कि आपको कुछ इस तरह का सवाल आ जाए, रिकॉल द एड ऑफ लिप्टन फॉर एग्जांपल, जो कि आपको दिखाई गई थी, ठीक है, उस एड को रिकॉल करें और मुझे बताइए कि उस एड के अंदर किस तरह के कॉन्सेप्ट यूज़ किए गए थे और कैसे। ओके, इस तरह का सवाल मतलब आपको ये होनी चाहिए जहन के अंदर, ठीक है। तो जो रिमेनिंग 2 एड्स थी उसको आप डिफरेंट तरह से सोचें। ओके, उरूज, आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हो? नो सर, मुझे तो कोई सवाल नहीं करना। ओके, तो ये आप काइंडली हैंड रेस जो आपने लगाया हुआ है इसको थोड़ा हटा दिएगा ताकि हमें क्लैरिफाई हो। ओके, थैंक यू उरूज जी। रिमेनिंग 2 एड्स के बारे में सोचिए अगेन, और बताइए कि किस तरह के कॉन्सेप्ट्स यूज किए गए हैं। फिर अब आप उसके माइनर माइनर और अच्छा, मीज़ान की बैंक में एड एड एड्स में उसके अंदर अगेन एक कलेक्टिविज्म टाइप भी दिखाई गई, तो वो भी थोड़ा जहन के अंदर रखिएगा। ओके, यू हैव 1 मिनट टू थिंक ऑन इट, और फिर हम दोबारा से इसको आपसे पूछता हूँ मैं रिमेनिंग 2 एड्स के बारे में। ओके, तो फिर मूविंग टू द लिप्टन, हु वांट्स टू ऐड, कौन ऐड करना चाहता है? ये हैं जी हाफिज लाइबा नंबर 1। ओके, कोई और? कोई और? चले मैं जबरदस्ती पूछ लूं फिर। ओके, हाफिजा लाइबा, चले दूसरी भी लाइबा फयाज से ही पूछते हैं, दूसरा नंबर पे लाइबा फयाज। ओके, तो लाइबा फयाज अगर आप हैंड रेस करके रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उरूज थर्ड, अब्दाल, आर यू देयर? यू आर ऑन द फोर्थ। ठीक है, फिफ्थ एंड द लास्ट इज कुलसुम। ठीक है जी, हाफिजा लाइबा से शुरू करेंगे जी। हाफिजा लाइबा, सर इसमें पहले तो ये ब्रांड लॉयल्टी का था कि उनको सबको लिप्टन ही चाय चाहिए थी, और दूसरा ये था कि इसमें डाइवर्सिटी दिखाई गई थी कि डिफरेंट एज ग्रुप के जो लोग थे वो सब यही यूज़ कर रहे थे चाय, और थर्ड वही सेंसरी मार्केटिंग थी कि अब उनने अपने सॉन्ग्स और इन सब के ज़रिए किया, और वही सेलिब्रिटीज़ थे और परसेप्शन जो था वो क्रिएट किया था, ये सब। चले जबरदस्त जी। सेकंड पे लाइबा फयाज। सर इन्होंने यही दिखाया हुआ था कि डिफरेंट एज ग्रुप इन्होंने शो किए हुए थे और इन्होंने अपने सॉन्ग वगैरह लगाए हुए थे। हाँ, तो हेलो, तो सर इन्होंने इस तरह से मार्केटिंग की हुई है और सेलिब्रिटीज भी दिखाए हुए थे, मतलब ताकि जो लोग उनको पसंद करते हैं तो वो भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, और किस तरह के कॉन्सेप्ट्स यूज किए गए क्या हमें आप बता सकती हैं? सर मैंने जैसे ऐड कि इसमें बेस्ड उतने नहीं ऑन देखा, मैं कंज्यूमर आपको सुनने देती है। न्यूरो और मार्केटिंग, वो थोड़ा ध्यान में रखिए प्लीज, और फिर आप इसको आंसर करें प्रॉपर तरीके से। आप आई बिलीव बता सकेंगे, बता दिए। हेलो, क्या बोल रहे हैं सर? आप जो आंसर कर रहे हो आंसर के जी
आप तभी जहन में रख कंज्यूमर बिहेवियर के कॉन्सेप्ट्स और मार्केटिंग को थोड़ा जहन में रखिए और फिर आंसर करिए, और फिर आप प्रॉपर आंसर भी कर सकेंगे आप। तो सर अभी आंसर करूँ या थोड़ी देर बाद? बेटर इसके अभी करिए। अच्छा सर। सर इसमें यही दिखाया हुआ था कि उन्होंने एक पूरा मतलब प्रॉपर एड शूट किया हुआ है, तो उसमें सेलिब्रिटीज भी दिखाए हुए हैं और ये सेलिब्रिटी सब उन्होंने इंडोर्समेंट, ओके डाइवर्सिटी ठीक है। और इन्होंने मतलब डिफरेंट एज ग्रुप भी दिखाई हुई है, हर एज ग्रुप के लिए ये। ओके, कोई थ्योरी आपको नजर आई? डेमोग्राफी तो ठीक है, डेमोग्राफिक फैक्टर्स को दिखाया गया है मल्टीपल, ओके फाइन। कोई थ्योरी अदर देन दैट? नो सर। चले, लेट्स आस्क उरूज। थर्ड पे उरूज थी, राइट? जी सर, इन्होंने इस यही था कि पहले हमारा परसेप्शन इन्होंने क्रिएट किया है सॉन्ग वगैरह इसके अंदर ऐड करके, क्योंकि लिप्टन का ऐसा सॉन्ग होता है हम जब सुनते हैं इसको तो ये इस तरह ये लोग क्रिएट करते हैं कि ये हमारे जहन में रह जाता है। फिर हम नॉर्मली भी ऐसे ही बैठे हुए होते हैं तो हमारी ज़बान पे ये सॉन्ग आ रहा होता है तो हमें फ़ौरन से लिप्टन याद आ जाता है। तो इस तरह का इन्होंने एक परसेप्शन क्रिएट किया, एक मेमोरी इन्होंने डेवलप की है हमारे माइंड में, और जिसके अंदर सॉन्ग्स वगैरह ऐड करके। जिसमें मैं थोड़ा इसमें और कंटिन्यू करूंगा कि ये थोड़ा जो है ना, इन्होंने प्रॉपर क्लासिकल कंडीशनिंग इन्होंने यूज की है, ठीक है। जी, जी, जी सर, जी इन्होंने सर। अपनी ऐड के और सर साथ इन्होंने एक एक जिंगल अलाइन कर दी। बिहेवियर जी जी प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू। जी, जी। इन्होंने एक बिहेवियरल वो दिखाया है, रीइंफोर्समेंट दिखाई है कि डिफरेंट बिहेवियर्स के अंदर हम लिप्टन पी सकते हैं। जैसे सुबह उठे लो फील कर रहे हैं तो चाय पी ली, फ्रेंड्स के साथ वेरी गुड। हैं, और जो है ना और डिफरेंट इन्होंने पूरी थीम दिखाई है कि डिफरेंट जगह एक बिहेवियर दिखाया है कि किस किस बिहेवियर के अंदर आप जो है वो लिप्टन आपको कंज्यूम करेंगे। एक वेरी दिखाया गुड। सेलिब्रिटीज इंडोर्समेंट किए, काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज इस डिफरेंट डिफरेंट सीन्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एज के जेंडर के इन्होंने इसमें ऐड किए हैं ताकि एक डाइवर्स वो दिखा सकें पूरा ना। वेरी गुड, जबरदस्त। एनीथिंग एल्स? फाइन। हु वाज द नेक्स्ट? अब्दाल? जी सर, वो जी इन्होंने जो अब्दाल है साहब। सबसे पहले टैगलाइंस यूज की हुई हैं, और उसके बाद जो है इन्होंने यानी पॉजिटिव इमोशंस के साथ जो है वो अपना प्रोडक्ट जो है उसको वो किया हुआ है प्रोमो, यानी उसको एसोसिएट किया हुआ है कि जैसे जब बंदा चाय पी रहा है तो बहुत पॉजिटिव है, और उसके बाद जो है ब्राइट और एनर्जेटिक यानी हो जाते हैं, फिर सोशल कनेक्शंस में जो है वो यानी हिस्सा ले रहे हैं। ओके वेरी गुड। अब्दाल और कुछ? सर इसमें जो है इमोशनल एंगेजमेंट भी एक तरह की हुई है कि जैसे वो यानी चाय पी के वो एनर्जेटिक हो जाते हैं ना, इस वजह से। चले वेरी गुड। बहुत सारी चीजें और भी इसके अंदर ऐड हो सकती हैं अब्दाल, मगर जितनी भी आपने बताई बहुत सही बताई, जबरदस्त। ठीक है, लास्ट आई बिलीव वाज कुलसुम, राइट? थैंक यू। यस सर। जी कुलसुम साहिबा। पहले तो ये कि इसमें स्लोगन जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था, और इसमें सर मैंने काफ़ी को जो है टारगेट किया है, जैसे यूनिक घर और इमोशंस लाइक हस्बैंड जो है वो चाय बनाकर दे रहे हैं, इस तरह से। ओके, कोई थ्योरीज वगैरह इसके अंदर यूज की गई थी? अगर हाँ तो कौन सी थी और कैसे? कुलसुम, यस सर। मैं कह इसके अंदर कोई थ्योरीज यूज की गई थी? इफ यस तो वो कौन सी थी और कैसे यूज की गई थी? सर और मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों को टारगेट किया है। ठीक है, डेमोग्राफिकली इन्होंने मल्टीपल एज ग्रुप्स दिखाए हैं। उन्होंने शायद जनरेशन एक्स भी दिखाई है, तो जनरेशन वाई भी दिखाई थी। ठीक है, आई बिलीव जनरेशन अल्फा भी दिखाई थी, जो बच्चा वो था वो गेम खेल रहा था, बट ही वाज नॉट शोन कि वो जो है वो चाय पी रहा है। तो बेबी बूमर्स भी आई बिलीव दिखाए गए थे, बल्कि वो जनरेशन एक्सर्स के अंदर आएगा, नॉट बेबी बूमर्स के अंदर आएगा, वो जो जावेद शेख दिखाए गए थे इसके अंदर।
ठीक है, उसके अलावा कोई थ्योरी, कोई लर्निंग की थ्योरी, कोई परसेप्शन की थ्योरी, कोई प्रॉपर तरीके से डिड यू फाइंड एनी? देखिए, बताने का पर्पस ये है कि एड के अंदर ऑब्वियसली मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आर बीइंग यूज्ड, तो हमें सिर्फ इतना समझना है कि अच्छा कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज किए गए हैं। ओके, तो वो आप तभी बता सकेंगे जब थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लेरिफाई होंगे जहन के अंदर हमारे ना। तो इसको थोड़ा जहन के अंदर रखिएगा एक्टिविटी को। इन इवन अगर आपको कभी भी लाइक यू आर वाचिंग एडवर्टीजमेंट, सॉरी वीडियोस ऑन द यूट्यूब और फेसबुक, अगर कोई एड आपके इंटरेस्ट की आपको लग रही है, तो आप उसके अंदर आप देखिएगा कि किस तरह से कॉन्सेप्ट वो यूज करें, और आप यू विल कम अक्रॉस विद प्रॉपरली जस्टिफिकेशन के कौन से कॉन्सेप्ट यूज किए गए। ओके, एक तो ये, दूसरा ये आपने नोट किया होगा कि पूरी एडवर्टीजमेंट हमने देखी, अभी तो हमने देखनी थी, ठीक है, अभी तो हमने देखनी थी, क्योंकि अभी हमने उसके अंदर नोटिस करना था कि क्या क्या चीजें कॉन्सेप्ट यूज किए गए हैं, ठीक है। मगर अगर हम फॉर एग्जांपल अगर यू नो ये चलती रहती और कोई हमारे पास ऐसी कोई वो नहीं होती कि इसके अंदर कॉन्सेप्ट कौन से यूज कर किए गए, अगर वो वाली पॉइंट अगर हमारे जहन में नहीं होती, फॉर एग्जांपल यू वर नॉट रिक्वायर्ड कि आप नोट डाउन करेंगे कौन से कॉन्सेप्ट यूज किए गए, फिर भी शायद हम ये एडवर्टीजमेंट सही तरह से देखते। इसको बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया गया था, दो देवर लेंदी एड्स, ठीक है, बट फिर भी हमने उसको प्रॉपर तरीके से देखा, हर एक चीज को नोट डाउन किया, और हर एक चीज हमारे जहन के अंदर भी रह गई। तो जो कि अल्टीमेट पर्पस होता है मार्केटियर का कि हमारी एड्स देखी जाएं, हमारी एड्स को ज़हन नशीन किया जाए बाय द कंज्यूमर्स, जो कि वो वॉच करते हैं जब वो एड, ठीक है। तो ये उनका एक पर्पस था। अब आप देखिए कि उन्होंने किस तरह से वो पर्पस अचीव किया। उन्होंने प्रॉपर जिंगल असाइन किया, उन्होंने प्रॉपर कैरेक्टर्स असाइन किए, उन्होंने सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट की, उन्होंने प्रॉपर डेमोग्राफी की है, उन्होंने प्रॉपर सेगमेंटेशन की है, प्रॉपर कलरिंग, प्रॉपर म्यूजिक, कितनी ज़बरदस्त म्यूजिक चल रही थी। तो ये सारी चीज़ें मिल के इमोशंस दिखाए जो कि न्यूरो के हिसाब से हैं हमारे, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिल के एक इंटरेस्ट क्रिएट किया उन्होंने, और हम उस एड की तरफ मायल हो गए थे। ओके, तो ये चीज़ें आप थोड़ा इसको थोड़ा इस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी बेटर। ओके, समय हो गया, लाइव हाफिज हो गया। एक सर और एड देखी थी हमने, थर्ड, जो कि शान मसाला की थी। अगेन उस पर डिस्कस करेंगे, सोचिए 1 मिनट, फाइनलाइज करिए अपनी पॉइंट्स, और फिर हम उस पर डिस्कस करते हैं। ओके, सो शान मसाला की एड आप लोगों ने देखी, और लेट्स सी के कौन बताना चाह रहा है बाय नो जी, समीर फर्स्ट, और कोई? आमना बुखारी सेकंड, और कोई? ओके, मैं खुद देखता हूँ किससे पूछना चाहिए। आयशा, सिद्दीका थर्ड, ठीक है, अतीक फोर्थ, सुम्बुल 5। सुम्बुल की माइक डिसेबल्ड है, राइट, मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। सुम्बुल 5, राइट। सो नंबर 1 समीर, नंबर 2 आमिना, नंबर 3 आयशा, नंबर 4 अतीक, राइट, और नंबर 5 सुम्बुल। शुरू करिए समीर। सर इन लोगों ने इस ऐड के अंदर जो कि शान फूड का था, वर्किंग वुमेन को टारगेट किया है, और हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जेंडर रोल स्विचिंग का, तो इन्होंने उसको भी दिखाया है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स कुक करें, मैन कैन ऑल्सो कुक। सो उन्होंने वो कॉन्सेप्ट भी दिखाया है इसके अंदर कि
जो लड़के हैं मर्द है वो भी कुकिंग कर सकते हैं। तो जेंडर रोल ओके स्विचिंग हमने एक चीज पढ़ी थी वो दिखाई थी, और अदर देन दैट सर फैमिली को टारगेट किया है, और इन चीजों को तो किया ही टारगेट इन लोगों ने इसके अंदर। ठीक है, वेरी गुड, जबरदस्त। आमना बुखारी। सर सिमिलर ही है, इन्होंने जेंडर न्यूट्रल मार्केटिंग की हुई है जिसमें इन्होंने दिखाया है वेरी कि गुड। जो जेंडर रोल्स हैं वो स्विच हो चुके हैं। फीमेल्स अब सिर्फ खाना नहीं बना रही हैं, मेल्स भी बना रहे हैं। फिर इन्होंने इसके अंदर वर्किंग वुमेन वाला कॉन्सेप्ट भी दिखाया है। फेस्टिवल को इन्होंने दिखाया कि ईद है तो उसके लिए वो खाना बना रहे हैं एंड एवरीथिंग। उसके ओके अलावा आमना इमोशनल अपील इन्होंने दिखाई है। वन वन मिनट वन जी सर। मिनट। ये जो उन्होंने फेस्टिवल को दिखाया इसको हम कहते हैं ओकेजन सेगमेंटेशन। ओके, तो ये आप भले आपने शायद मार्केटिंग के अंदर आपने पढ़ा हो, मगर मैं थोड़ा रिकॉल करवा दूं। तो ओकेजन सेगमेंटेशन हम इसको प्रॉपर नाम देंगे। जिस एडवर्टाइजमेंट में कोई फेस्टिवल कोई इवेंट दिखाया जाता है तो वो ओकेजन सेगमेंटेशन होती है। ओके हो गया जी, आमना जी कंटिन्यू करिए। जी। उसके अलावा इन्होंने इमोशनल अपील इस तरह से शो किया कि वो फैमिली वैल्यूज को उनके दिखाया है कि वो किस तरह फैमिली मिलकर काम कर रही है एंड एवरीथिंग। वेरी गुड, जबरदस्त जी। थर्ड थर्ड वाज थर्ड वाज आयशा सिद्दीका, राइट? आयशा सिद्दीका, आर यू देयर? सर आयशा सिद्दीका का माइक भी डिसेबल है। अच्छा, वन सेकेंड। हाँ, डिसेबल है जी। आयशा सिद्दीका बोलिए। सर इस पे वर्किंग वुमेन को टारगेट किया गया है और जेंडर रोल को हेलो जी जी बोलिए। सर इसमें वर्किंग वुमेन को टारगेट किया गया और जेंडर रोल का बताया गया था। ओके, जेंडर रोल्स का किस तरह से आयशा? जी सर। जेंडर रोल्स को किस तरह से दिखाया गया है वो थोड़ा आप बताएंगे? सर जैसे आप जेंडर रोल अभी स्विच हो रहे हैं तो इस पे फीमेल को बताया गया था। चलें, लेट्स सी व्हाट अतीक सेज अबाउट इट। सर इसके अंदर फैमिली के बारे में दिखाया गया है कि एक फैमिली रन जो हो रही है वो मिलके हो रही है। कोई एक जेंडर पे स्पेसिफिक नहीं है, दोनों जेंडर काम भी कर रहे हैं, घर के भी बाहर के भी। जो आजकल जैसे कल्चर हो रहा है जिस तरीके से, उस तरीके से इसमें एड में भी प्रमोट किया गया है। चलें, जबरदस्त। कुछ और अतीक? सर इसके साथ ओकेजन्स दिखाए गए हैं। ओकेजन्स पे जो होता है, जो हमारे फ्लेवर्स को प्रेफरेंस दी जाती है, अच्छे खानों को जो है एडवर्टाइजमेंट दी जा रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फाइन फाइन फाइन। इसमें कुछ एडिशन करेंगे अतीक? ठीक है, ओके। लास्ट इज सुंबुल। सुंबुल बोलिए। सुंबुल आपकी माइक इनेबल्ड है, बस आप वहां से अपनी तरफ से ऑन करिएगी तो फिर आपको आवाज आए, आपकी आवाज हमारे पास आएगी। आपकी माइक डिसेबल्ड नहीं है। अब्दुल रहमान की डिसेबल्ड है, तो इसको मैं अलाउ कर देता हूँ। वेल आई डोंट नो क्यों, बाकी आनी चाहिए सुंबुल। वेल इसको थोड़ा देख लिएगा आप। सो लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं हम। क्या ख्याल है अगर हमने आरफा, बोलिए आरफा शेख। सर इसमें इमोशंस दिखाए गए हैं कि फैमिली वैल्यूज दिखाई हैं, सब मिलके काम कर रहे हैं, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग है कि लोग बनाते वक्त भी खाना एक्सपीरियंस ले रहे हैं और खाते वक्त भी एक्सपीरियंस का फैक्टर आ जाता है। और वर्किंग वुमेन को टारगेट किया है और जेंडर रोल भी स्विच हुए हैं, जेंडर रोल के अब मेल्स भी खाना बनाने लगे हैं। वेरी गुड।
जबरदस्त। और इसमें कलेक्टिव एक्सपीरियंशियल को थोड़ा हम निकाल देंगे, उसकी वहाँ पे यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, ठीक है। बाकी ऑब्वियसली जेंडर स्विचिंग रोल्स दिखाए गए प्रॉपर तरीके से, एग्री। उन्होंने दिखाया है प्रॉपर तरीके से कि किसने क्या क्या बनाया था, और उसमें एक डिश जो है वो एक मर्द हजरात के बारे में कहा गया कि फलाने बनाया है, ठीक है। तो मेल्स कैन आल्सो कुक, सॉरी, मेल्स कैन आल्सो कुक, राइट। तो एक तो वो कॉन्सेप्ट दिखाया गया। पाकिस्तानी ट्रेडिशनल फूड ट्रेडिशंस दिखाई गई, ड्रेसिंग अगर आप उनकी देखेंगे तो ड्रेस दिखाई गई, ठीक है। ओकेजन सेगमेंटेशन की गई, ईद दिखाई गई प्रॉपर। हाउएवर वर्किंग वुमन जो कि डॉक्टर थी एक, उनको दिखाया गया, और हाउ मदर इन लॉ प्रोटेक्ट्स कि किस तरह से जो वो लोग आए थे और उन्होंने क्रिटिसाइज किया, बड़ा ताने वाले अंदाज में बोला, किस तरह से मदर इन लॉ ने प्रोटेक्ट किया अपनी बहू को। फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर फैमिली कल्चर जो कि यूनिटी इंटेग्रिटी के साथ एक दिखाया गया है। तो कलेक्टिविस्ट ओरिएंटेशन, जेंडर स्विचिंग रोल्स, ठीक है, और उसके अंदर प्रॉपर परसेप्शन के कॉन्सेप्ट थ्योरी अप्लाई की गई है। वो जो फूड उन्होंने बनाया उसको प्रॉपर तरीके से ऐसे एक्सपोजर दिखा रहे हैं आपको ताकि वो अटेंशन गेन हो, और बाद में इंटरप्रीट करें कि फूड बड़ा लज्जत वाला होगा, सही है ना। और उसके अंदर जेंडर स्विचिंग रोल्स दिखाए गए थे, वर्किंग वुमन दिखाई गई थी कि हाँ, वर्किंग वुमन कैन आल्सो परफॉर्म द होम रिलेटेड टास्क। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ बाहर के काम करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से अलॉन्ग विद द इमोशंस, ठीक है। तो वो सारी चीजें इस एड के अंदर दिखाई गई थी प्रॉपर तरीके से। ठीक हो गया। किसी को कोई भी इशू हो तो बताइए। किसी को कोई भी इशू नहीं, राइट? ऑल ओके, फाइन। तो सबसे पहले मैं अटेंडेंस ले लूँ। अटेंडेंस में कुछ इस तरह से लूंगा कि मैं जो ये बैठे हुए हैं सारे पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं, मैं इनकी पिक्चर लूंगा। तो मैं इनकी पिक्चर लेके बाद में जाके अटेंडेंस ले लूंगा मैं खुद ही, स्टार्टिंग फ्रॉम हाफिजा और एंडिंग एट अतीक, ठीक है। और अतीक के बाद जी उम्मे हानी और अब्दुर्रहमान, ठीक है। फिर जी आई हैं आरफा साहिबा, वेयर इज आरफा, उम्मे हानी, ये आ गई, अब्दुर्रहमान, देन आरफा, एंड देन राहिल, ठीक है। फाइन, ठीक हो गया जी। किसी को कोई भी सवाल हो? फाइन। सो यहाँ पे हम आज का लेक्चर एंड करते हैं, और इंशाल्लाह फिर कमिंग क्लास में अगेन, कल का दिन आप लोगों के पास से कोई भी सवाल हो ज़रूर पूछिएगा। कमिंग क्लास इज आल्सो देयर, बट कोशिश करिएगा कि बस आज ये सारी डिज़ाइनिंग्स वगैरह कंप्लीट करें। कल फिर मैं हो सकता है कि थ्रू द CR में आप लोगों से वो फिर चीज़ें मंगवाऊँ भी, ओके। तो इसको जल्दी जल्दी करिएगा, और अच्छे तरीके से करिएगा। प्लीज़ मुझे दिखाइएगा अभी एक दफ़ा, ठीक है। डन। सो होप फॉर द बेस्ट ऑफ लक, और इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे अपनी कमिंग क्लास में या फिर कल यूनिवर्सिटी के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।